जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो अब 5 राज्यों के रिजल्ट आ गए। कल हम लोग सारा दिन लखनऊ में थे, परसों शाम को ही मैं रात को रेदर आ गया था लखनऊ। तो उसके बाद मूड माहौल भी नहीं था वीडियो वाडियो बनाने का। फिर कल सारा दिन तो हॉल में बैठे रहे और सेलिब्रेशन तो अगर क्या थी, बस यार दोस्त इकट्ठे हो गए थे, 30 40 50 फ्रेंड्स। बहुत सारे वहाँ मित्र मिलने आ गए थे। कुछ लोगों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे और बड़ा अच्छा पैनल डिस्कशंस हुए। मतलब दूर दूर से भी लोग आए थे, मतलब दिल्ली से, हरियाणा से और यूपी के दूर दूर से, बिहार से लोग आए थे वहाँ मिलने। बड़ा अच्छा रहा कल का दिन। चुनाव के रिजल्ट आए। रिजल्ट्स मेरी आशा के अनुरूप तो नहीं आए कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर। इसकी समीक्षा हम आगे करते रहेंगे। तो तब आपको याद होगा मैंने कहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर डिबैकल हो गया, मतलब अगर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, तब भी 280 सीट आएगी। तो तब 272 73 के आसपास आई ना, कुछ ऐसे ही आई है। तो मेरे लिए ये डिबैकल ही है सचमुच। एंड आई रियली कुड नॉट बिलीव इट। आपको मालूम है 1:30-2 बजे तक मैं इस आशा में था कि अब अचानक जो है सपा की टैली जो है वो 125 के आसपास जो ना वो टिकी हुई थी। मुझे था कि वो 60-70 पे आ जाएगी और बीजेपी मिनिमम 320 जाएगी, ये हमें आशा थी। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मेरी आकलन के हिसाब से 50 सीट अब भी कम आई है। और जब इसकी समीक्षा होगी, जब सचमुच सेफोलॉजिस्ट जो हैं या जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जब इस चुनाव की स्टैटिस्टिक्स की समीक्षा करेंगे, तो वो ये देखेंगे, आप पाएंगे कि मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन जो सपा के पीछे हुआ और बसपा का चुनावी मैदान से लगभग गायब हो जाना, इसकी जो डायनामिक्स थी, इसको समझने में टाइम लगेगा कि बसपा जो इतना बुरा चुनाव लड़ी या बसपा जो चुनाव नहीं लड़ी और कांग्रेस भी ऑलमोस्ट गायब सी रही पूरे चुनाव में। तो ये पूरा का पूरा जो वोट शिफ्ट हुआ, उसमें से बीजेपी को क्या फायदा हुआ, बीजेपी को क्या नुकसान हुआ, ये देखना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि इसका बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। जैसे बीजेपी ने फर्स्ट और सेकंड फेज में और सेवंथ फेज का मैं अलग से कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। और आजमगढ़ और स्पेशली गाजीपुर जिला, हमारे जिले की तो सब 7 सीट हार गई बीजेपी। एंड दिस इज वेरी 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 बैड परफॉर्मेंस। उसी तरह जौनपुर का रिजल्ट बहुत बुरा आया है और आजमगढ़ में भी 10-0 से का रिजल्ट रहा। 10 की 10 सीट सपा ले गई है। गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, इन 5 जिलों में, और अंबेडकर नगर थोड़ा सा। अदरवाइज बाकी जिलों में अगर बनारस रीजन पूरा देख लें पूरा, और भाजपा और गोरखपुर, भाजपा हैज डन वेरी वेल। तो सबसे बड़ी बात है कि सपा आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर का अपना किला न सिर्फ बचाने में सफल रही, बल्कि यहाँ उसने गेन्स किए, जबकि हम ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे उसको अच्छे खासे फॉर्मिडेबल लॉसेस होंगे। रही बात समीक्षा की, कि देखिए हमारी समीक्षा जो होती है वो सिर्फ इस चीज़ को लेके होती है कि कौन से वोट्स हम गेन कर रहे हैं और कहाँ हम थोड़ा थोड़ा लूज कर रहे हैं। तो जब मैं ये पिछले 2 महीने से ये वीडियोस बना रहा था, तो मेरे बहुत सारे दर्शक, जिनका कि राजनीतिक आकलन थोड़ा सा डिफरेंट था, उनको लगता था कि मैं हवाई तीर छोड़ रहा हूँ, और सम ऑफ देम वर वेरी एडमेंट कि नहीं, सपा और रालोद ही जीतेगी। और वो जो कमेंट्स में जो भाई लोग कमेंट करते थे ना, याद है मैंने कहा था भैया देखो 10 तारीख को वापस आना जरूर चैनल पे। तो अब 2 लोग आए, और भी आए होंगे भी, मैंने क्योंकि मैं कल से देख नहीं पाया अपना चैनल। तो एक भाई साहब हैं, उनको देखो यार, मैंने नाम अभी याद किया था फिर भूल गया, कतर से उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि दादा मैं कतर से बोल रहा हूँ और मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया है कि आई वॉज सो एडमेंट कि नहीं आप गलत हैं, आप गलत हैं। तो आपसे मैंने वादा किया था ठीक है मैं 10 तारीख को आऊँगा। तो कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया बाकायदा और मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आपका आकलन सही था। मैंने कहा नहीं, मेरा आकलन मैं नहीं मानता हूँ सही था, क्योंकि ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो था ना। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हम 280 दे रहे थे, 273 आई हैं। तो मेरा आकलन, तो मुझे अपने आकलन की खुशी तब होती जब वो कम से कम 300 या 320 सीट आती। उसी तरह आज मैंने सुबह सुबह देखा, मेरे एक मित्र ने वो ही वॉज अ जाट फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, उन्होंने मुझे एसएमएस किया हुआ है कि दादा आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे बहुत उल्टा सीधा बोला था कमेंट्स में, और अब आज मुझे लगता है कि नहीं, आपका आकलन सही था और सचमुच भाजपा ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप लोगों को लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, और इसमें भाजपा को बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन और बहुत कुछ, इस चुनाव से भाजपा को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और कुल मिला के तब इट्स गुड, सरकार बन गई है। पंजाब में इस बात का अंदेशा तो था कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, पर इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, इसका सचमुच मैं बताऊं, जमीन पे देखने पे लग नहीं रहा था। जमीन पे ये लग रहा था कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और बहुत कांटे की फाइट है। हालांकि बाद में जब रिजल्ट आया तो पता लगा कोई कांटे की फाइट नहीं थी, और द आम आदमी पार्टी हैज स्वेप्ट पंजाब। पर मैं आई फर्मली बिलीव कि आज से पंजाब के दुर्दिन, बहुत बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। पता है कारण उसका क्या है? कि पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट, पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट, जहां बहुत सारी अलगाववादी ताकतें पड़ोसी देशों के बहकावे में आके, पड़ोसी एजेंसीज की बहकावे में आके देश को तोड़ने का मंसूबा पाले बैठी हैं, ऐसे स्टेट में, ऐसे बॉर्डर स्टेट में, अच्छा, जिसका कि इतिहास रहा है, ऐसे स्टेट में यदि आप एक ढुलमुल शराबी नॉन पॉलिटिकल आदमी, जिसको पॉलिटिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी एज अ कॉमेडियन शुरू की हो, और वो आज भी जो कॉमेडी ही करता हो, जो अपनी एल्कोहलिज्म, शराब पी के नाली में गिर जाने की हरकत, सुबह 6 बजे ही दारू में टल्ली हो जाने की जिसका इतिहास रहा हो, ऐसे आदमी को अगर आप अपना स्टेट सौंप देंगे तो साहब इस स्टेट का क्या होगा, अब ये तो भगवान ही मालिक है। और मैं इतना जानता हूं कि अब ये जो अलगाववादी तत्व हैं और या जो गुंडा तत्व है ना पंजाब में, ये खुल के नंगा नाच करेंगे। और इस गवर्नमेंट में, हालांकि इस गवर्नमेंट के पास बेशक 92 एमएलए की मेजॉरिटी होगी इसके, पर इस गवर्नमेंट में इतनी विल पावर ही नहीं है जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है इस नए मुख्यमंत्री में, कि इन गुंडा तत्वों को, इन अलगाववादियों को एक मतलब सख्ती से डील कर सके। एक बहुत तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी पंजाब को, एंड आई एम सॉरी टू से दैट पंजाब हैज फॉलन इनटू रॉन्ग हैंड्स, एंड आई सी अ वेरी वेरी ब्लीक फ्यूचर ऑफ पंजाब इन द कमिंग ईयर्स। उत्तराखंड का था, अब हमें ये तो अंदेशा था, ये अंदाजा लग रहा था कि उत्तराखंड में बीजेपी को एज रहेगी, पर इतनी मतलब क्लियर मेजॉरिटी जो उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को दी है, वो दैट इज कमेंडेबल। और पुष्कर धामी जी ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा और निश्चित पराजय के मुंह से खींच के एक बेहतरीन शानदार मेजॉरिटी तक स्टेट को लेके आए, पार्टी को लेके आए, पर अपना ही चुनाव हार गए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक आदमी जिसने पूरा उत्तराखंड बीजेपी को डिलीवर किया पर खुद हार गया। पर ऐसा होता रहता है, कई बार ऐसा हुआ है। एंड आई होप कि बीजेपी की लीडरशिप जो है उनकी इस पराजय को नजरअंदाज करते हुए उनको ही भविष्य में अब जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड को और बेहतर प्रशासन देंगे और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गोवा और मणिपुर के बारे में, कि उनकी पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और गोवा भी ये पक्का श्योर एंड सर्टेन मान के चल रहे थे सब लोग
कि बीजेपी वहाँ चुनाव हार जाएगी, पर बीजेपी को क्लियर स्पष्ट मेजॉरिटी मिली है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सालों बाद किसी एक पार्टी को गोवा वालों ने क्लियर मेजॉरिटी दी है, और आई एम वेरी मच श्योर कि बीजेपी की जो नई गवर्नमेंट होगी, इट विल बी ए वेरी स्टेबल गवर्नमेंट, और बहुत अच्छा प्रशासन वहाँ पे देगी वो लोगों को। इसी तरह मणिपुर में भी क्लियर मेजॉरिटी है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, शायद एक आध सीट का मैंने आई एम नॉट सीन द लेटेस्ट रैली में सुबह से। तो सब कुल मिला के बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद शानदार रहा। मतलब तीन चार राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करते हुए, एंटी इनकम्बेंसी को हराते हुए इतनी शानदार जीत, ये एक वाकई भाजपा संगठन के लिए एक बहुत शानदार विजय। कल असल में हुआ क्या कि जब मोदी जी एड्रेस कर रहे थे भाजपा कार्यकर्ताओं को, तो हम लोग कल लखनऊ से ना बाय रोड दिल्ली आ गए थे। रात को 1 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे, तो मैंने वो उनका एड्रेस सुना नहीं है, परंतु भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार काम किया है। देखिए, रिजल्ट को ऊपरी तौर से अगर आप देखेंगे ना, तो सीटें बेशक कम हुई है, पर भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। और पर यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। साइकोलॉजी इसलिए बड़ा जटिल विषय है कि समटाइम्स यू गेट मोर वोट्स, समटाइम्स यू गेट मोर परसेंटेज ऑफ वोट, पर वो वोट्स जो हैं वो सीट्स में तब्दील नहीं होते। तो भाजपा के खिलाफ जो एंटी भाजपा वोट्स का कंसोलिडेशन हुआ है, और हम जो ये मान के चल रहे थे कि दलितों का ठीक ठाक वोट हमको मिलेगा, और मिला है। अगर दलितों का वोट नहीं मिलता तो इसमें और भी आप 20 से 25 सीट्स लूज कर सकते थे, परंतु बसपा के चुनाव मैदान में से हट जाने या बिल्कुल अनमने ढंग से एकदम बेकार चुनाव लड़ने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 40 से 50 सीटों का फायदा हुआ है। आज अगर बसपा जिस प्रकार पहले चुनाव लड़ती थी, उतनी ही मजबूती से, उतनी ही ताकत से, उतने ही कमिटमेंट के साथ चुनाव लड़ती, तो ये रिजल्ट वही आता जो हम लोग आशा कर रहे थे, 350 सीट। हमें ये अंदेशा तो था कि बसपा बहुत का उत्साह से चुनाव नहीं लड़ रही है, पर इतना बुरी तरह चुनाव लड़ेगी, इसका रिजल्ट के बाद हमें अंदेशा हुआ कि बसपा वाकई चुनाव परिदृश्य से गायब रही। और बहन जी की ये क्या पॉलिसी है, वो क्या पॉलिटिक्स कर रही है, ये अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बसपा की ये दशा होगी, वो कांग्रेस से भी नीचे चलेगी। कांग्रेस की मैं तो अमरते कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलेगा। मोना मिश्रा, जो आराधना मिश्रा जी है रामपुर खास से, वो जीती है। दूसरी सीट कौन सी जीती है मुझे अभी तक मैंने पता नहीं लगाया है, तो 1-2 सीट हो गई। और बसपा कांग्रेस से भी नीचे चली जाएगी, शायद ये बहन जी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। तो सब अब आज के बाद यूपी में पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट शुरू होगा, और 2024 के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। बीजेपी की तो कम से कम हो गई है, और अब बीजेपी को देखना होगा कि अब वो अगले चुनाव के लिए क्या जातीय समीकरण बैठाती है, और अगला चुनाव बहन जी की अनुपस्थिति में बीजेपी कैसे लड़ती है, और कैसे सारे चुनावी गणित बैठाए जाते हैं। इन पे हम भविष्य में चर्चा करते रहेंगे। अभी तो आज जब धूल का गुब्बार छटेगा, तो धीरे धीरे जब पूरी स्टैटिस्टिक सामने आ जाएगी, तो फिर इस पूरे चुनाव के रिजल्ट्स का हम स्टैटिस्टिकल डाटा का एनालिसिस करेंगे, और आपके साथ ये चर्चा चलती रहेगी। मैं इस समय दिल्ली में हूँ, और आज कश्मीर फाइल्स, अग्निहोत्री जी, क्या नाम है उनका पूरा नाम, विवेक अग्निहोत्री जी ने जो 2 फिल्म बनाई है ना, तो कश्मीर फाइल्स, वो हम देखने जा रहे हैं रात का। दिल्ली में छोटी फिल्म है ना, और वैसे भी इस फिल्म उद्योग पे तो मगरमच्छों का कब्जा है, तो विवेक अग्निहोत्री जैसे बेचारा छोटा फिल्मकार को तो स्क्रीन भी नहीं मिलते। तो हम लोगों ने शाम की, रात की 10 बजे, या तो सुबह 12 बजे के शो मिल रहे थे,
या रात को फिर 10 बजे का शो मिल रहा है, तो सुबह 12 बजे हम लोग थके हुए थे इसलिए सुबह तो उठ नहीं पाए। रात वाले शो में हम लोग आज दिल्ली में वो फिल्म देखने जा रहे हैं। और अभी हमने बुकिंग्स देखी थी, तो बुकिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट डे के हिसाब से जितने भी हमने सिनेमा हॉल देखे तकरीबन सारे जो हैं पूरी मोर देन 98% सीट्स बुकड हैं। तो मैं आप सबसे ये आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सिनेमा हॉल में जाके ये फिल्म देखिए, इस फिल्म का प्रचार कीजिए। ये जैसे मैं बोला ना कि पिछला चुनाव जनता लड़ी है, ये जनता की फिल्म है, ये हम राष्ट्रवादियों की फिल्म है। और इसमें कश्मीर के दर्द को विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है, पूरी सच्चाई दिखाई है। सच पूछो तो ये फिल्म है ही नहीं, ये तो इतिहास है। तो सब इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए। जल्दी ही अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।